वर्षा होती है तो अच्छी फसल होती है, और जब अच्छी फसल होती है तो हम लोग उसको ग्रहण करते हैं, फिर पुष्ट होते हैं। तो वर्षा होनी बंद हो गई। अब जब वर्षा नहीं तो खेती नहीं, सब कुछ नष्ट हो गया महाराज। पशु पक्षी जितने भी थे सब मरने लगे, सब तड़पने लगे। तब देवताओं ने जो है हिमालय के पास जाकर के प्रार्थना की, और सभी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, भैया अब हमें कोई इस कष्ट से उबार सकता है तो केवल माता भगवती ही उबार सकती है, और तो हमें कोई इस कष्ट से नहीं उबार सकता। तो सारे देवता मिलकर के माँ भगवती की स्तुति करने लगे। क्या कहते हैं? दयाम कुरु महेशानी पामरेषु जनेषु हि सर्वापराध युक्तेषु नेच्छतानंदं तवाम्बिके। अब जाता है केवल भगवान के पास जाता है, भगवान के अलावा कष्ट को दूर करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। तो आज सारे ये हमारे पूरी बनाते हुए भाई साहब धनाधन, ये देखो भंडारे में ये बबलू भाई लगे पड़े सुबह से पूरी बनाते बनाते। ये देखो इधर साहब है, इधर कोक ये देखो, खोलो खोलो। ये वाह, ये क्या है? छोले छोले खीर, वाह अच्छा मिक्स सब्जी, वाह आलू गोभी, वाह मजा आ गया सब्जी। ये देखो गर्मा गर्म आलू गोभी, ये खीर है, और ये जारी हरजी मंदिर के, और ये फल देखो, फल प्रसाद भंडारा, आलू प्याज टमाटर हरी मिर्ची। हाँ ये स्टोर इंचार्ज। और ये जूस की ये देखो पूरा खतरनाक वाला है, स्पेशल ठंडा कूल। अच्छा 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 फिट होना चाहिए। जब किसी घर में पत्नी से अनेक कन्याएं, उनमें से एक जो कन्या हुई उसका नाम जो है, तो शास्त्र में कहा है महाराज, हरि हर निंदा सुन ही दुकाना होई पाप दो भाषी। जो भगवान शंकर की और भगवान नारायण की, भगवान हरि और हरि की जो निंदा करता है महाराज, उसे बहुत के बराबर पाप लगता है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों देवता एक ही है महाराज, इनको अलग अलग नहीं समझना चाहिए। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर तो कथा प्रसंग चल रहा था कि भगवान शंकर पंडित जी और ये हमारे बीडीसी मेंबर साहब, विधायक साहब का स्वागत करते हुए, ये देखो हमारे विधायक साहब आ रहे हैं।
भिंजी हमारे विधायक साहब आ गए हैं हमारे यहाँ। प्राप्त करता है। ये देखो ये दीदी हमारे विधायक जिसने गिरगिट बनना है अगले जन्म में खूब बोलो दीदी हो। और ये हमारे शंकर अपने कैलाश में आनंद से रह रहे थे। तो दक्ष प्रजापति राजा था महाराज, लोकपाल था। तो पुनः जाओगे तो वहाँ अधिष्ठान से हरिद्वार की माया देवी है, माया देवी का वहाँ मंदिर है। और उसके बाद हम हर की पौड़ी में जाते हैं। तो हर की पैड़ी से 4 किलोमीटर आगे जब हम जाएंगे दिल्ली की तरफ को, तो वहाँ पर कनखल में दक्ष प्रजापति भगवान शंकर का वहाँ पर मंदिर है। तो उस कनखल में जो है यज्ञ का आयोजन नहीं गए हो। मायापुरी कहते हैं हरिद्वार को। हरिद्वार गए हो? हरिद्वार कौन कौन गया है? अभी हमारे पीडीसी मेंबर साहब, ये हमारे चाचा बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। और ये आते हुए तो ये हमारी दीदी। हरिद्वार को मायापुरी भी कहते हैं। वहाँ भगवती माया देवी का मंदिर है। अगर हम कभी हरिद्वार जाए तो गंगा स्नान से ये हमारे तो हमें पुण्य प्राप्त होता ही है, परंतु वहाँ भगवती माया देवी का मंदिर है जो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है। वो कहाँ पर है? जब हम बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं उससे थोड़ा बोलो जगदम्बा मैया की जय। साथ में कुछ और लोग आए हुए सब ऊपर भगवती कृपा बनी रहो हमेशा। जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने आज तो माँ जगदम्बा खूब असीम कृपा करो। पर्वत से आए सभी लोग अपने अपने विमानों में बैठ करके, तो वहां पर से कुछ देवियां आई। देवियों ने देखा कि कैलाश पर्वत में सती बैठी हुई है। सती को पता नहीं है, किसी को नहीं बताया गया। सती को जब निमंत्रण नहीं था तो कैसे पता चलता? पहले अपने पति देवता से बड़े प्रेम से बोलना शुरू कर देते। और दिनों अगर बड़ी के खान नाले खवाला तो 10 दिन पहले बैठे बड़ी के झूठ पड़े राजभवन पर फर्स्ट क्लास। और चलो भैंस ने नबादन, चलो बाजार बैठे आ गए तो घूम है पतंजलि की भोले शंकर। उनको तो सब बात पता है कि राजा दक्ष ने प्रजापति ने जो है अपने यहाँ कनखल में यज्ञ का आयोजन किया है। परंतु भोलेनाथ के मन में तो कोई विचार ही नहीं था। हमारा मैं जाऊंगा करके निमंत्रण भी नहीं आया था। अपने मायके की बड़ाई ज्यादा करती है, ससुराल की बड़ाई कम। मायके मेरे मायके में तो ऐसा होता था, वह ऐसे पूछ होती यहाँ तक के हुनर ना, तो ऐसा ही जो है महाराज वो भी कहने लगे अरे मेरे मायके में यज्ञ है, पिताजी ने निमंत्रण दिया होगा, पिता ने जो है भूल गए होंगे पिताजी निमंत्रण देना। ऐसा करते करते महाराज समझाने लगी कि हे स्वामी, सती कहने लगी कि हे स्वामी, हे भोलेनाथ, आप भी जो है यज्ञ में चलो। भोलेनाथ ने कहा सती मैंने तो नहीं आना है, तुमने जाना है तो तुम जाओ। तारकासुर कहने लगा अगर मेरी मृत्यु हो तो शिव के औरस पुत्र से ही हो। शिव के औरस पुत्र के अलावा मेरी मृत्यु किसी से न हो। औरस पुत्र उसे कहते हैं महाराज जिसका ब्राह्मण में विवाह हुआ हो। शास्त्रोक्त रीति से जिस स्त्री का जिस पुरुष के साथ जो विवाह होता है उसको ब्राह्मण विवाह कहते हैं मंत्रों के द्वारा। और उस स्त्री से जो पुत्र होता है उसको औरस पुत्र कहा जाता है। और महाराज वह कहने लगा तारकासुर, ब्रह्मदेव अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सही
कोई कंदराओं में, कोई कहीं कहीं जाकर के छिपने लगे। अब सभी देवता मिलकर के विचार करने लगे कि भोलेनाथ का तो विवाह हुआ नहीं है, सती के साथ विवाह हुआ था, उसने अपने शरीर को दग्ध कर दिया, योगाग्नि में वह जल करके भस्म हो गई। अब क्या होगा? विचार करने लगे सभी देवता। तो सभी देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए और जाकर के तारकासुर के समस्त अत्याचार के बारे में कहा, महाराज यह तारकासुर तो उत्पात मचा रहा है, हम सब देवताओं को इसने भयाक्रांत कर दिया है। अब देवताओं की करुण पुकार को सुनकर के वैकुंठवासी भगवान कहने लगे, हे देवताओं तुम दुखी मत हो। यह तेज कर रहे हैं, सब कुछ इन्होंने सुंदर अच्छा विकास हमारे क्षेत्रों में किया हुआ है और माँ भगवती की कृपा इन पर बनी रहे। आगे को और उत्तम उच्च पद की इन्हें माँ भगवती प्राप्ति कराए। इन्हीं कामनाओं के साथ माँ भगवती खूब इन्हें आशीर्वाद दे। और समस्त भक्तों से भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने यह सुंदर आयोजन कराया। यह सुंदर जो आयोजन है इसमें आज 7 दिन बीत चुके हैं। आज का जो भंडारा है वह आनंद सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, चंदन सिंह जी, पुत्र श्री किशन सिंह जी के द्वारा हो रहा है। प्रातः काल से अपने अपने सामर्थ्य अनुसार यहाँ दान भी कर रहे हैं और यह भी आवश्यक है महाराज। ऐसे यज्ञ कार्यों में तन से, मन से, धन से मनुष्य ने हमेशा सहयोग करना चाहिए और ऐसे आयोजन बार बार होते रहे महाराज। 1 साल छोड़ने के बाद हर तीसरे साल ऐसे आयोजन हो तो इनसे सुख, शांति, समृद्धि, यश, कीर्ति जो है बनी रहती है, सुख शांति बढ़ते रहती है। और भगवती, क्योंकि हमें जीवन में बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता महाराज, ऐसी पूजा, ऐसी कथा सुनने का अवसर बहुत कम ही प्राप्त होता है। जब भाग्योदय, जब मनुष्य के भाग्य उदय होने का समय होता है, जब पुण्य करने का उदय जब प्राप्त होता है, तभी ऐसा समय जो है निहित होता है। तो हमारे बीच विधायक जी आए हैं, वो भी आपको कुछ आशीर्वचन देंगे, उनकी वाणी को सुनेंगे। उसके बाद हम सभी लोग जो है आरती करेंगे। आरती के बाद सभी आप लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और प्रसाद ग्रहण करने के बाद सभी लोग माँ का जो है भंडारा में प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे और सायंकालीन फिर भजन संध्या में 9, साढ़े 9 बजे के बाद आप लोग आएंगे। बोलो जगदम्बा मैया की चीज का अंतर आ जाएगा, कई चीज का मन में अंतर आएगा, हम कई बुराइयों को भूल जाएंगे। मित्रों, कई लोग तो नहीं भी भूलेंगे, अधिकतर लोग भूलेंगे। मित्रों, चारों तरफ जब तक हम इस परंपरा को जिंदा नहीं रखेंगे तब तक हम बच नहीं पाएंगे। ये परंपरा वर्षों वर्षों से ये परंपराएं हैं। पहले छोटे रूप में करते थे, आज चारों तरफ पूरी विधानसभा में कम से कम 100 भागवत हो रहे हैं। उन भागवतों का आनंद माता हमारी बहनें ले रही है, वो बड़े ध्यान से सुन रही है। वो उनको कथा सुन करके कहीं वो समझती कि रात भर भी कथा होती, हम बैठे रहते, इसलिए आप साधुवाद के पास रहते। मित्रों, ये कथाएं हम रामायण भी करते हैं, कई छोटे मोटे काम करते हैं। श्रीमद् भागवत करने को हिकमत नहीं आती है। इस गांव के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ सार्वजनिक आप लोग भागवत कर रहे हो, ये गांव के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी परंपरा है। आजकल सार्वजनिक काम होना बड़ा कठिन है,
कभी आदमी इधर को मुँह करता है, कोई उधर को मुँह करता है। एक मति हे भगवान, ये मति इस गांव के लोग को आते रहे। गुरु जी आपने कहा कि आपका ससुराल, मैंने सुना मेरा ससुराल यही है। आपने कहा ना, मैंने सुना मेरा ससुराल इसी गांव में है। इसी का मालाकोट भी होगा। जिस भान जी जो चिला पंचायत के चेयरमैन है, टिकर भी इसके बड़े भाई का ससुराल है। तो नाम से हाँ, उस घर में भी कई बार गया हूँ। ये ससुराल है महाराज, यहाँ की धरती, यहाँ की मिट्टी। ससुराल से बड़ा स्थान कोई है ही नहीं। ससुराल एक इतना बड़ा स्थान है, कोई बड़ा स्थान नहीं है। जब मैं पहले ससुराल आता था, अब तो मैं भी सयाना हो गया हूँ, खूब आता था और खूब दही दूध यहाँ का मैंने भी खाया। पुराने क्या लोग क्या बड़ा मन में संकोच होता है, कोई आज हमारे बीच में नहीं है। की बोलो भगवती मैया की। आज इस श्रीमद् भागवत में सम्मानित लोकप्रिय विधायक मोहन सिंह मेहरा जी और हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय और यहाँ पर आए हुए सम्मानित सदस्य, सभी ग्राम प्रधान, सम्मानित माताएं, सम्मानित बुजुर्ग, सम्मानित बच्चे, मैं आप सभी को कोटि कोटि नमन करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आप सब लोगों ने यहाँ पर मिलकर, यहाँ पर जो आप लोगों ने इतना अच्छा श्रीमद् भागवत कथा लगाई है और आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। लोग आपको, भगवान आपको सुख समृद्धि शांति धन धैर्य की हमेशा पूर्ति करते रहे, आपके घर में कभी दुख ना आए। इसीलिए मैं आप भगवान से मनोकामना करती हूँ कि ये इच्छा सबकी पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। और जैसे विधायक जी ने कहा कि यहाँ पर 3 सेट का हम निर्माण करेंगे और विधायक जियों में मिलकर इस मंदिर को भव्य मंदिर बनाएंगे। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद। तो आइए मिलकर के सभी लोग भगवती की आरती करते हैं, जगदम्बा की आरती करते हैं। उसके बाद सभी लोग व्यासपीठ से आप आशीर्वाद ले जाएंगे और जो है प्रेम से मेरा भाई काम करते हुए ये भी यूट्यूब पे जाते हैं, कुछ दिनों में वायरल होते हुए दिखते हैं। वो हाथ से हाथ हो गई स्टार्ट तो बोलो भैया, रोटी रख लिया यहीं। अरे सुनो, देखो सामान
उला बताओ जा। भंडारे की पूरियाँ बढ़िया गर्मा गर्म खाओ। हाँ यहाँ दिखाओ भगोना इतना बड़ा भरा पड़ा है, ये पूरा जूम कर। पूरी 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 वहाँ ले जाओ, वहाँ वहीं पीछे पीछे घूम रहा था। पूरी थी आपको। सब चीजें वो लोग बनाते, खाने पीने बड़ों में जरूरी है, जरूरी है, चलो जरूरी है। फिर यही देखो ये गलत करो कोई नोटला कुर्सी ले आओ कुर्सी जल्दी बंदे दो। जाओ चाचा चलो 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 पूरी पूरी पूरी। वो इसे ना करो यार, तो कसम से यार, तो बड़ी स्टाइल से तुम्हारी राखी आराम होगी था। हिसाब बना रहा। बैठो बैठो मतलब बैठो। वाह कैसी होल टेस्ट है। अरे बढ़िया बढ़िया। ये हमारे पुजारी साहब। आला होना है कटोरे होना। पहले होना चाहिए कौन सा चाहे हाले पूरी 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 करना खाना है। गर्मा गर्म पूरी। अरे कम कम आराम से आराम से। अरे गजब गजब। पूरी पूरी यहाँ नहीं मिल रहा यार। बोलो ना उसको बहुत शुक्रिया तरी सही पक्के आउनी होनी पूरी होनी। अरे आगे आगे पूरे आगे। अरे छोटू छोटू इधर बांट पूरी।
इधर इधर छोटू, इधर 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 से, इधर से इधर से इधर से इधर से। देखो देखो घाम आ रहा चौधरी हो, देख लो तुम शायद माने, देखो इजा ऊपर ठहरे, देखो तो घाम आ रहा हो। बता दो